नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड की। मतलब ये क्यों इतना ज़रूरी है हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए और इसे कैसे बनाया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस सब पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, आपातकालीन निधि सुरक्षा और बचत के नियम, उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि इन नियमों को हम आसान भाषा में समझें। हाँ, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भाई कितना पैसा जोड़ना है इस फंड में। सही सवाल है। देखिए, जो एक आम गाइडलाइन है, वो कहती है कि कम से कम 3 से 6 महीने के जो आपके ज़रूरी खर्चे हैं ना, ज़रूरी खर्चे जैसे? जैसे आपका घर का किराया है या लोन की ईएमआई जा रही है, खाने-पीने का सामान, बिजली-पानी के बिल, बच्चों की स्कूल फीस, कोई बीमा की किश्त, ये सब। अच्छा, तो 3 से 6 महीने का ये सब खर्चा कवर हो जाए उतना। हाँ, और इसमें एक और बात है, अगर मान लीजिए किसी पर लोग निर्भर हैं, मतलब परिवार बड़ा है या फिर आमदनी रेगुलर नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा। हाँ, जैसे फ्रीलांसर या जो अपना काम करते हैं, उनके साथ होता है, बिल्कुल। या जिनका अपना बिजनेस है, तो ऐसे लोगों के लिए सलाह थोड़ी अलग है। उनके लिए कहा गया है कि 9 से 12 महीने के खर्चों के बराबर फंड रखें। ओह, 9 से 12 महीने मतलब काफ़ी ज़्यादा। हाँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी अनिश्चितता ज़्यादा होती है ना, तो एक बड़ा सेफ्टी नेट होना बेहतर है। हम्म। ज़्यादा सुरक्षा मिलती है उससे। ये बात तो समझ आती है। ठीक है, तो हमने तय कर लिया कितना पैसा चाहिए। अब बात आती है कि इसे रखें कहाँ, क्योंकि ये पैसा ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जगह ऐसी हो जो सुरक्षित हो, पैसा आसानी से निकल जाए, मतलब लिक्विडिटी अच्छी हो, और हाँ, रिस्क कम से कम हो। तो क्या ऑप्शन है इसके लिए? सबसे आसान और सीधा विकल्प तो है एक सेविंग्स अकाउंट। आजकल डेबिट कार्ड, यूपीआई सब जुड़ा होता है, तो पैसा निकालना बहुत आसान है। हाँ, ये तो है। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट। इसमें सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर ब्याज मिल जाता है और ज़रूरत पड़ने पर पैसा आसानी से आपके सेविंग्स अकाउंट में वापस आ जाता है। अच्छा, स्वीप इन एफडी। और कुछ? एक और विकल्प है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। इनमें रिटर्न शायद थोड़ा और बेहतर मिल सकता है, पर ये भी काफी सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ मेन फोकस लिक्विडिटी और सेफ्टी पर ही रखना है। थोड़ा ज्यादा रिटर्न के चक्कर में रिस्क नहीं लेना। ठीक है, मतलब पैसा सेफ रहे और जल्दी मिल जाए, ये प्रायोरिटी है। एग्जैक्टली। और जैसे आपने कहा कि रिस्क नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें हैं जो इस पैसे के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे इसे सीधा स्टॉक्स में लगा देना या आजकल जो क्रिप्टो का चलन है उसमें डाल देना, ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं? मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इनकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। और मान लीजिए आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी और उस वक्त मार्केट डाउन है। तो नुकसान में बेचना पड़ेगा या शायद पैसा फंस जाए। बिल्कुल। या फिर लंबी अवधि की एफडी में भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसे तुड़वाने पर पेनल्टी लग सकती है। समझ गए। और एक और जरूरी बात शायद ये है कि इस फंड को किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये पैसा छुट्टियों पर जाने, कोई गैजेट खरीदने या कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है। अनुशासन बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसे बनाने की। शुरुआत कैसे करें अगर किसी के पास बिल्कुल नहीं है तो? देखिए, जानकारी कहती है कि छोटी शुरुआत भी चलेगी। आप हर महीने 500 रुपए या 1000-2000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं सोचना कि एकदम से बड़ी रकम जमा करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे शुरू करें और अगर हो सके तो अपनी आमदनी का 10% या 20% इसके लिए अलग रखने का लक्ष्य बना सकते हैं। और इसे रेगुलर कैसे बनाए रखें? कोई टिप? एक बहुत अच्छा तरीका है ऑटोमेटिक ट्रांसफर। मतलब जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप कट के इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चला जाए। हाँ, इससे भूलने का चांस नहीं रहता। बिल्कुल। और हाँ, अगर कभी कोई बोनस मिले या कहीं से अचानक पैसा आ जाए तो उसका इस्तेमाल भी इस फंड को जल्दी बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये इमरजेंसी फंड इस्तेमाल कब करना है? क्योंकि इमरजेंसी की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। हाँ, ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। जानकारी बिल्कुल साफ कहती है, केवल वास्तविक अनएक्सपेक्टेड आपात स्थितियों में। जैसे कि? जैसे मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई या कोई बड़ा मेडिकल बिल आ गया जिसका अंदाजा नहीं था, या फिर घर में या गाड़ी में कोई बहुत जरूरी मरम्मत का काम निकल आया जो महंगा है, या परिवार में कोई ऐसा संकट आ गया जहां तुरंत पैसे चाहिए। मतलब अगर कोई नया फोन लेना है या किसी दोस्त की शादी में जाना है, भले ही खर्चा ज्यादा हो, वो इमरजेंसी नहीं मानी जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये फंड उन अचानक आई मुसीबतों के लिए है जिनका हमें पहले से अंदाजा नहीं होता। जो खर्चे पता हैं, उनके लिए तो अलग से प्लानिंग करनी चाहिए।
सही बात है। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि जब ये इमरजेंसी फंड तैयार हो जाता है, उसका एक और फायदा होता है। हाँ, वो ये कि तब आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, थोड़ी कम चिंता के साथ दूसरी जगह निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में लंबे समय के लिए पैसा लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि तब आपको पता होता है कि अगर कल को कोई अचानक जरूरत आ भी गई तो आपके पास एक सेफ्टी नेट है। आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरह की मानसिक शांति देता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं, एक तरह का फाइनेंशियल और मेंटल सुकून भी है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इमरजेंसी फंड बनाना और उसे सही तरीके से मैनेज करना, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हाँ बिल्कुल। और शायद जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि क्या हमारी जो मौजूदा फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें हमने इस सेफ्टी नेट, इस इमरजेंसी फंड को वाकई उतनी जगह और अहमियत दी है जितनी इसे मिलनी चाहिए? ये सोचने से शायद हमारे भविष्य के फाइनेंशियल फैसलों पर कुछ असर पड़े।